बहुत लोग होते हैं जो डिलेमा में रहते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर गेट नहीं हो रहा है पिछले 2 से 3 साल से तो अब क्या करना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, इस बार आपका जो कंपटीशन होने वाला है, जो लोग भी गेट 23 टारगेट कर रहे हैं, उनका जो कंपटीशन, मेन कंपटीशन जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल स्टूडेंट से होने वाला है। आप हो सकता है इंडिविजुअली बहुत अच्छे नॉलेजेबल हो, लेकिन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ आपको सबसे बेस्ट होना होगा, बाकी से आगे होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव एग्जाम। और उस रिलेटिव एग्जाम में गुरुकुल के बच्चे भी होंगे, बाकी इंस्टीट्यूट के भी बच्चे होंगे जो रिगरस पढ़ रहे हैं, रिगरस पढ़ाई कर रहे हैं, और उस रिगरस पढ़ाई में आप 1 महीना खो चुके हो। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, आप 1 महीना खो चुके हो, और उस 1 महीने को का आपको जो पेन है ना, वो एहसास होगा लास्ट के दिसंबर जनवरी में। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। जो लोग भी गेट 22 टारगेट किए थे और गेट एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। गेट एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली अब रिजल्ट आ जाएगा 17 मार्च को। और जो लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप रिजल्ट देख लो, और रिजल्ट देखने के बाद आप जितने भी लिस्ट ऑफ IITs हैं, NITs है, जो भी आपके ड्रीम है, उसको उस हिसाब से आप अपना आगे का पाथ चूज करो। ठीक है, तो हम लोग इस पे सीरीज ला रहे हैं, वीडियो सीरीज आप देख रहे होगे बहुत सारा। भी हम लोग का सीरीज आने वाला है जिसमें हम लोग NIT IIT के बारे में सारा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा इस मार्क्स पे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो लोग डिलेमा में है। लाइक बहुत लोग होते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो डिलेमा में रहते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर गेट नहीं हो रहा है पिछले 2 से 3 साल से तो अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट JEE करूं या AE करूं, कुछ और करूं। तो वो जितने भी डिलेमा है, आप लोगों को कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, इस बार आपका जो कंपटीशन होने वाला है, जो लोग भी गेट 23 टारगेट कर रहे हैं, उनका जो कंपटीशन, मेन कंपटीशन जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल स्टूडेंट से होने वाला है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद हैरान हूं इस बार गुरुकुल के बच्चे को देख के। सुबह से लेके शाम तक जिस तरह से उनका डेडिकेशन है, जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरह से अगर वो लास्ट तक रहें तो डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट आपके रैंकर प्रोड्यूस इस बार जेनिक एजुकेशन करेगी, ये फैक्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गुरुकुल में ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद होप छोड़ रहे थे, जो कि हम लोग उनको मोटिवेट भी किए, अपने से पूरा प्रॉपर गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस देके उनको किसी भी तरह बूस्ट करके हम लोग ट्रैक पे रखे हुए। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी गेट 23 टारगेट कर रहे हैं उनका सीधा से सीधा कंपटीशन जो है वो गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं। सिंपल सा बात है, गुरुकुल का जो स्ट्रक्चर है वो समझो। स्ट्रक्चर जो गुरुकुल का है वो मॉर्निंग 7 से लेकर रात को 11 बजे तक का है। तो उस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सुबह 7 बजे आपको मॉर्निंग चार्जअप मिलता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। उस कंटेंट को आपको पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है, फिर डाउट सॉल्विंग करना होता है, फिर लास्ट में एक लाइव सेशन होता है। उस लाइव सेशन में उस दिन का जितना भी डाउट है, जितना भी प्रॉब्लम है, कोई छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को उसमें हमारी जितनी भी फैकल्टी है, अभी ऑब्वियसली नेटवर्क चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हम और पंकज सर ही आपको दिख रहे हैं, और पंकज सर का भी क्लास चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएगा उस तरह से बाकी फैकल्टीज भी यही पैटर्न को फॉलो करने वाली है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप देख रहे होगे कुछ लिखा हुआ है कि तैयारी अगर करनी है तो वेट मत करो, और नहीं करनी है तो बिल्कुल वेट करिए। पॉइंट क्या है इसका, हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो, गेट एग्जाम जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक रिलेटिव एग्जाम है। रिलेटिव एग्जाम का मतलब क्या है कि आप कितना जानते हो वो मैटर नहीं रखता है, आपसे आगे कितने लोग जान रहे हैं वो मैटर रखता है। आप हो सकता है इंडिविजुअली बहुत अच्छे नॉलेजेबल हो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां आपको सबसे बेस्ट होना होगा, बाकी से आगे होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव एग्जाम। और उस रिलेटिव एग्जाम में गुरुकुल के बच्चे भी होंगे, बाकी इंस्टीट्यूट के भी बच्चे होंगे जो रिगरस पढ़ रहे हैं, रिगरस पढ़ाई कर रहे हैं, और उस रिगरस पढ़ाई में आप 1 महीना खो चुके हो। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, आप 1 महीना खो चुके हो, और उस 1 महीने को का आपको जो पेन है ना, वो एहसास होगा लास्ट के दिसंबर जनवरी में, जब आपके 2 सब्जेक्ट बच जाएंगे, 3 सब्जेक्ट बच जाएंगे। और पता है 2 सब्जेक्ट बचने का मतलब है, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट ना होने का मतलब है कि सीधा रैंक आपका नहीं आ रहा है। जिस तरह का स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी टाइम जाया मत करो। जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, मेरा ये कहना है। क्योंकि 24 घंटे में आपको मैक्सिमम टाइम गेट 23 के लिए निकालना होगा। निकालना क्या होगा, वही आपका लाइफ होना चाहिए, तभी जाके कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल पर्सन ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा वो लगे रहते हैं, रिगरस मेहनत करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं।
तो इस चीज को समझिएगा, और मैं जो बता रहा हूं आपको उस चीज को भी आप समझिएगा कि टाइम सबके लिए एक होता है, टाइम किसी के लिए भी अलग नहीं चलता है, टाइम सबके लिए एक होता है। और उस टाइम में 1 महीना में नेटवर्क किसी ने कंप्लीट कर लिया, किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया, इस चीज को समझो। तो वो जो आपको लग रहा है कि हम बैकअप कर लेंगे, इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 12 सब्जेक्ट है। मैं आपको 2 महीना पहले से बता रहा हूं कि सबसे बेस्ट टाइम जो होता है स्टडी करने का, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, दैट इज फरवरी। फेब में जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको बर्डन नहीं रहता है, 4 घंटा 5 घंटा दिए मोर देन इनफ है। लेकिन जो लोग मार्च में आ गए, जैसे भी मार्च चल रहा है, उनको 4 घंटा से 6 घंटा शिफ्ट करना पड़ेगा। जो लोग मई चले जाएंगे, जून चले जाएंगे, उनको 6 घंटा से 8 घंटा 10 घंटा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज हो जाती है लास्ट में आकर, आपको लगता है कि बहुत टफ पेपर है। टफ पेपर नहीं है, टाइम को प्रॉपर मैनेज करना होता है। टाइम को प्रॉपर मैनेज करके काम करिएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा आपका हर चीज, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली डिफरेंट आपको देखो तो गुरुकुल है, मुमकिन है, हर चीज के बारे में आपको हम बताते रहते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि उन्हीं से आपका कंपटीशन है, और जब उनसे कंपटीशन है तो आपको पहले से ये तो नहीं होना चाहिए कि बाद में पता ही नहीं था क्या है, पता ही नहीं था। मेरे पास अभी 3 ऐसे कॉल आए हैं जो गुरुकुल बैच 2 में आए हैं, वो बोल रहे थे सर हम लेट इसलिए हुए क्योंकि हमको पता नहीं था। इतना बताने के बाद और उसके बाद वो बैच 2 ज्वाइन किए हैं। बैच 2 मोस्ट प्रोबेबली 12 मार्च से आएगा। तो मैं इसीलिए आपको बार बार प्रोमोट करता हूं, बार बार बताता हूं कि गुरुकुल इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेज फॉर यू, अगर आपका गेट में टारगेट अच्छा है और बिल्कुल भी दूसरा कोई ड्रीम नहीं है तो बेस्ट है। दूसरा ड्रीम है तो फिर आप इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग इसमें वार्निंग भी देते हैं। 40 स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। 40 स्टूडेंट टेस्ट सीरीज जो होता है ना हम लोग का असेसमेंट, हम लोग असेसमेंट भी करते हैं ना, गुरु असेसमेंट, जिसमें क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हो, जितना मार्क्स आता है उस हिसाब से हम लाइव सेशन रखते हैं। तो 40 स्टूडेंट नहीं थे, उनको वार्निंग किया है। तो इट इज नॉट ईजी टास्क, मैं ये कहता हूं इट इज नॉट ईजी टास्क। तो क्या रैंक अंडर 100 लाना ईजी है? नहीं है। रैंक अंडर 100 लाने के लिए बहुत पसीना बहाना होता है, और वो तब पॉसिबल होगा जब आपको कोई पुश करेगा डेली। वार्निंग देने का मतलब ये नहीं आप हमसे दुश्मनी हो, नहीं, दुश्मनी नहीं है। वार्निंग देने का बस यही मतलब है कि सुधर जाओ, अभी बोल रहा हूं सुधर जाओ, बाद में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और उस दिन आंसू बहाओगे। तो ये सब चीज है जो हम लोग इस बार एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट करें, और भी बहुत सारी चीजें जो इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए आपको बताते रहते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर तैयारी करना है तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सारे कंपटीशन आपका, मैं बोल दिया ना, गुरुकुल के बच्चे से ही इस बार आपका कंपटीशन है, ये लिख लो। बाकी इंस्टीट्यूट में भी अच्छे पढ़ रहे होंगे, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन गुरुकुल जिस तरह से चल रहा है ना, आप देखना 1 से 2 महीना आप वेट करो, जब 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद देखना गुरुकुल का किस लेवल पे क्या कहते हैं स्टूडेंट का लेवल होगा। आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा यूट्यूब पे आके। तो बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें वैसे ही चलती रहेगी। जिस तरह से फरवरी खत्म हो गया, जिस तरह से मार्च खत्म हो गया, उसी तरह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर भी खत्म हो जाएगा, और आप सोचते ही रह जाओगे। एट द एंड कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो एलन सरी दिस साइड, साइनिंग आउट।